हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो आज जो है हम लोग ऑब्जेक्टिव क्लास करेंगे। ठीक है, थ्योरी क्लास हो रहा था लेकिन फिर आप लोगों का जो है कहना था कि नहीं मैम ऑब्जेक्टिव ही क्लास करवाइए। ठीक है, तो चलिए ऑब्जेक्टिव क्लास ही करवाया जाएगा। इससे पहले भी ऑब्जेक्टिव ही क्लास होता था लेकिन आप लोगों के कहने पे ही थ्योरी क्लास स्टार्ट हुआ था। ठीक है, लेकिन फिर आप लोग का कहना है कि नहीं ऑब्जेक्टिव ही क्लास कराइए। बहुत लोग का कमेंट आ रहा था कि ऑब्जेक्टिव क्लास करवाइए। ठीक है, हालांकि थ्योरी क्लास हो रहा था उसके साथ ऑब्जेक्टिव भी हो रहा था। ठीक है, बीच बीच में ऑब्जेक्टिव क्लास भी आ रहा था लेकिन आप लोग का कहना है कि नहीं मैम सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्लास करवाइए। तो आज से आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्लास मिलेगा। ठीक है, और ये पीडीएफ जो है, ठीक है, ये जितना भी क्लास है, जितना भी आप लोग क्वेश्चन देख रहे हैं, जितने भी क्लास में ये क्वेश्चन कराया जाता है, सारा जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। जितना जितना एग्जाम में आया हुआ है सारा कुछ जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये होने वाला है। ठीक है, तो आप लोगों को ये पीडीएफ चाहिए अगर, तो आप लोग को एक नंबर दे रहे हैं 87 89 69 42 29। ये चंदन सर का नंबर है, इस पे आप लोग व्हाट्सअप कीजिएगा तो ये जो है पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, ये पीडीएफ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो भी नया सिलेबस के अकॉर्डिंग ये पीडीएफ तैयार किया गया है, जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जैसे उसमें क्वेश्चन पूछा गया था, जो जो ऑप्शन था सेम टू सेम वैसे ही इसमें भी है। तो आप लोग जो है ज़रूर ये पीडीएफ परचेज कीजिए। ये आपके नौकरी के लिए बहुत ही ज़रूरी है अगर आप लोग एक नौकरी चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का जो है क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें कुछ क्वेश्चन था जो कि हम लोग किए हुए थे, उसके आगे आज हम लोग क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। बच्चों में सबसे आम क्रोमोजोमल विकार है। क्रोमोजोमल यानी कि इसका हिंदी होता है गुणसूत्रीय विकार। ठीक है, गुणसूत्रों के विकार यानी कि गुणसूत्र में कुछ खराबी आ जाती है जिससे कि वो बीमारी हो जाता है। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोला जा रहा है सबसे आम यानी कि ज़्यादातर होने वाली बीमारी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। ऑप्शन फर्स्ट है डाउन सिंड्रोम, ऑप्शन बी है पटाउ सिंड्रोम, ऑप्शन सी है टर्नर सिंड्रोम, ऑप्शन डी है एडवर्ड सिंड्रोम। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डाउन सिंड्रोम। ठीक है, डाउन सिंड्रोम राइट आंसर हो जाएगा। डाउन सिंड्रोम के बारे में आप लोग को बहुत बार बताया गया है। तो डाउन सिंड्रोम में आप बताइएगा कि गुणसूत्र की संख्या कितना होता है। आप सभी को पता है कि नॉर्मल कितना होता है, नॉर्मल भी बताइएगा, ऐसे लिख दीजिएगा नॉर्मल क्रोमोजोम। ठीक है, कि इतना होता है और डाउन सिंड्रोम में इतना होता है। ये चीज़ लिख के ज़रूर आप लोग कमेंट कीजिएगा और बताइएगा। ठीक है, वहाँ पे आप लोग का अगले वीडियो में आप लोग का नाम आएगा, कितने लोगों का आंसर जो है वो सही हुआ है और कितना लोग जो है गलत हुआ है। ठीक है, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। एक शिशु में जो बढ़ रहे इंट्राक्रैनियल प्रेशर का सबसे महत्वपूर्ण संकेत है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देखिए। ठीक है, और क्वेश्चन भी देखिए। क्रेनियल यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है। ठीक है, क्रेनियल। तो क्रेनियल जो नर्व होता है कहाँ होता है, कहाँ होता है, सिर में होता है। तो सिर से रिलेटेड यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देखिए कि क्या होगा। यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट है उभरा हुआ फंटानेल, ऑप्शन बी है धसी हुई आंखें, ऑप्शन सी है शुष्क मुंह, ऑप्शन डी है ब्रैडीपनिया। ठीक है, तो आप सभी को बता दिए कि क्रेनियल, यहाँ पे क्रेनियल नर्व से, यहाँ पे क्रेनियल एक हड्डी होती है, वो सिर को जो है सुरक्षा प्रदान करती है। सिर आप लोग जब टच कीजिएगा तो जो जो बोन टच होता है वो क्रेनियल ही होता है। ठीक है, तो उसी से वो ढका रहता है, सुरक्षा प्रदान करता है। तो क्या होगा, वो सिर से रिलेटेड एक क्या है, ऑप्शन फर्स्ट ही है। तो क्वेश्चन ऐसे भी आता है जो आप लोग को नहीं पता है ना, तो आप लोग क्वेश्चन को अच्छा से समझिएगा और ऑप्शन को आप लोग यहाँ पे जब छांटना स्टार्ट कर दीजिएगा तो उसका आंसर आप लोग को ज़रूर मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन जो है फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा, उभरा हुआ फंटानेल। उभरा हुआ फंटानेल जो है
राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अब 10 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु अतिसार के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, अतिसार बीमारी के यहाँ पे बात किया जा रहा है कि किस जीवाणु से होता है। तो ऑप्शन फर्स्ट है इकोलाई, ऑप्शन बी है सीगेला, ऑप्शन सी है साल्मोनेला और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये जितने भी जीवाणु, ये ऑप्शन में तीनों में ये क्या है, जीवाणु का नाम है और तीनों के तीनों जीवाणु उत्तरदायी होता है अतिसार के लिए। ठीक है, आप सभी को पता है ई कोलाई कहाँ पाया जाता है, आंत में, छोटी आंत में पाया जाता है। ठीक है, सल्मोनेला टाइफी जो होता है, इसके कारण क्या होता है, टाइफाइड भी होता है। याद रखिएगा, टाइफाइड का पूछा जाता है कि सल्मोनेला टाइफी, या फिर पूछ देगा कि टाइफाइड जो होता है वो किस जीवाणु के कारण होता है, तो सल्मोनेला टाइफी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, डायरिया से जुड़ी जटिलताएं सिवाय हैं। डायरिया से जुड़ी जटिलताएं सिवाय हैं, यानी डायरिया में कौन कौन सा जो है वो जटिलताएं नहीं होती है। कौन सा एक ऑप्शन है जो कि इसमें जटिलताएं नहीं हो, कौन सा जो सिम्टम्स है वो हम लोग को नहीं दिखेगा। ऑप्शन फर्स्ट है निर्जलीकरण, ऑप्शन बी है पेट फूलना, ऑप्शन सी है कुपोषण, ऑप्शन डी है इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देखिए कि क्या हो जाएगा। यहाँ पे राइट आंसर हम लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पेट फूलना। ठीक है, पेट यहाँ पे नहीं फूलता है डायरिया में, आप सभी को पता है। जबकि और क्या हो जाता है कि धंस जाता है। ठीक है, क्योंकि हम लोगों के पेट में जितना कुछ रहता है वो तो बाहर निकल गया रहता है, प्लस में निर्जलीकरण यानी कि डिहाइड्रेशन हो जाता है। और क्या हो जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है तो आँख धंस जाता है, हाथ, ये सब कुछ क्या हो जाता है, पतला सा दिखाई देने लगता है, मुंह जो है सूख जाता है, पानी की कमी हो जाती है। तो ये सारा कुछ हो जाएगा, पेट ये सब कुछ भी धंस जाता है, न कि फूलता है। ठीक है, यहाँ पे अतिसार के उपचार में शामिल है। ठीक है, अतिसार के उपचार में कौन सा शामिल है ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन फर्स्ट है फोटोथेरेपी, ऑप्शन बी है ORS, ऑप्शन सी है कीमोथेरेपी, ऑप्शन डी है विकिरण चिकित्सा। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन जो बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। अतिसार किसको बोला जा रहा है, डायरिया को यहाँ पे बोला जा रहा है। डायरिया में क्या हो जाता है कि डिहाइड्रेशन यानी कि निर्जलीकरण हो जाता है, तो उसको ORS की ज़रूरत हो जाता है। ठीक है, ORS में क्या होता है कि NCl की मात्रा होती है, यानी सोडियम क्लोराइड होता है। ठीक है, जो कि सोडियम की क्या हो जाती, उसको पूर्ति करती है। ठीक है, पानी में जब उसको बहुत ज़्यादा उसके शरीर से क्या हो जाता है, मुंह और पेट दोनों चलता है, तो उसको सोडियम की कमी हो जाती है, जो कि ORS से उसको पूरा किया जाता है। तो याद रखिएगा कि अतिसार के लिए कौन सा क्या चीज़ दिया जाता है, ORS दिया जाता है। फोटोथेरेपी आप लोग बताइए किस लिए किया जाता है, ये बच्चों के लिए फोटोथेरेपी किया जाता है। ठीक है, फोटोथेरेपी किस लिए किया जाता है, पीलिया रोग में। ठीक है, जब छोटे बच्चे को पीलिया हो जाता है तो फोटोथेरेपी उसको किया जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। तो आप लोग चाहते हैं कि इस PDF को लिखना नहीं पड़े। ठीक है, लिखने से बचना है, और फिर जो भी आप लोगों के सामने जो भी एग्ज़ाम हुआ है, जैसे हाल ही में BTSC 10,709 NM का एग्ज़ाम हुआ है, या फिर 8,853 का जो एग्ज़ाम हुआ था कंटेक्ट पे, या फिर 865 का एग्ज़ाम हुआ था, सारा का एग्ज़ाम का जितना भी क्वेश्चन आप लोग को एक साथ देखना है। ठीक है, उस क्वेश्चन को एनालिसिस करना है, तो आप लोग ये PDF ले लीजिए। ठीक है, इस PDF में मिलेगा आप लोग को 4,000 प्लस क्वेश्चन, और उसमें रहेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी पिछला जितना भी ANM का एग्ज़ाम हुआ है सारा क्वेश्चन रहने वाला है इसमें, सारे शिफ्ट का क्वेश्चन रहने वाला है। और प्लस
जो भी इससे रिलेटेड वीवीआई क्वेश्चन बन सकता है वो सारा क्वेश्चन आप लोग के सामने इसमें रहेगा, जिससे आप लोग खुद भी एनालिसिस कर पाएंगे, खुद से भी समझ पाएंगे कि किस टाइप का क्वेश्चन जो है वो पूछा जा रहा है, किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सारा क्वेश्चन रहेगा। जो भी एएनएम में 6 सब्जेक्ट होता है, ठीक है, सेकेंड ईयर में जो होता है मिडवाइफरी और हेल्थ सेंटर मैनेजमेंट, और फर्स्ट ईयर में हेल्थ प्रमोशन, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग और प्राइमरी हेल्थ, ये सारा जो है आप लोग के सामने जितना भी क्वेश्चन है सारा कुछ रहने वाला है। ठीक है, और सारा इम्पोर्टेंट जितना भी क्वेश्चन है सारा रहेगा, आप लोग को लिखने की ज़रूरत नहीं है, सारा एक पीडीएफ में मिल जाएगा। इस पीडीएफ को अब आप लोग के मन में आ रहा होगा कि ये पीडीएफ कैसे ले, तो ये पीडीएफ लेने के लिए आप लोग के सामने एक व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे दिख रहा है। ये व्हाट्सअप नंबर चंदन सर का है। ये व्हाट्सअप नंबर आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने जो है मोबाइल में सेव कर लीजिए, और फिर इस पर व्हाट्सअप कीजिए कि पीडीएफ चाहिए, तो आप लोगों को ये पीडीएफ व्हाट्सएप पे मिल जाएगा। ठीक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये पीडीएफ है। आप लोग के सामने जो भी एग्ज़ाम में वैकेंसी आने वाली है, जो भी वैकेंसी आने वाली है, ठीक है, वो वैकेंसी में इस पीडीएफ से आप लोग 100% श्योर रहिए कि इस पीडीएफ से ही क्वेश्चन आने वाला है, क्योंकि अभी तक जितना भी एग्ज़ाम हुआ है सारे एग्ज़ाम का इसमें रहने वाला है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्लस उससे रिलेटेड जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सारा कुछ इंक्लूड किया गया है। ठीक है, और वो पीडीएफ जो है इसमें आप लोग को यूट्यूब पे पढ़ाया भी जाएगा, और जो भी एक स्पेशल की पॉइंट है उसको आप लोग को मिलेगा एक व्हाट्सएप ग्रुप में। जैसे ही आप लोग ये पीडीएफ परचेज कीजिएगा आप लोगों को एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, और उस जो ग्रुप है उस ग्रुप में आप लोगों को जो भी पीडीएफ लेंगे केवल वही रहेंगे, और उस ग्रुप में आप लोगों को एक सीक्रेट जो है वो वीडियो भी शेयर किया जाएगा, जिससे आप लोगों को जो भी डाउट है वो क्लियर हो पाएगा। ठीक है, जो भी डाउट है वो आप लोग पूछ भी सकते हैं, क्लास का सारा अपडेट उसमें मिल जाएगा। ठीक है, जितनी भी परेशानी है आप लोग वहाँ से शेयर कर सकते हैं। ये व्हाट्सअप नंबर आप लोग जो है व्हाट्सअप नंबर सेव कर लीजिए, चंदन सर का है, तो आप लोग ये पीडीएफ ज़रूर लीजिए। ये व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप नंबर पे तुरंत ही मैसेज कीजिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। 1 लीटर ओआरएस में सोडियम क्लोराइड की मात्रा कितनी होती है? ठीक है, 1 लीटर ओआरएस में अभी बताए हैं जस्ट कि ओआरएस में क्या होता है कि सोडियम क्लोराइड होता है। ठीक है, तो उसकी मात्रा पूछा जा रहा है आप लोग से कि कितनी मात्रा होती है। ऑप्शन फर्स्ट है 2.9, ऑप्शन बी है 2.5, ऑप्शन बी है 1.5, ऑप्शन डी है 13.5। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2.5। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 1 लीटर सोडियम क्लोराइड में NaCl की मात्रा कितनी होती है? 2.5। NaCl को हम लोग नमक भी बोलते हैं। आप लोग पढ़े होंगे कि साधारण जो नमक होता है, जो हम लोग नमक खाते हैं, ठीक है, जो हम लोग नमक खाते हैं वही नमक है, उसका जो है फॉर्मूला क्या होता है, NaCl होता है। ठीक है, 1 लीटर ओआरएस में चीनी की मात्रा पूछा जा रहा है आप लोग से। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन देखिए, यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट है 3.5, ऑप्शन बी है 2.5, ऑप्शन जो सी है वो है 1.5 ग्राम, ऑप्शन जो डी है वो है 13.5 ग्राम। तो डी आंसर हो जाएगा 13.5 ग्राम। ठीक है, नमक की मात्रा कितनी होती है, यानी NaCl की मात्रा कितनी होती है 1 लीटर में? 2.5 ग्राम, यानी 2.5 ग्राम, और 13.5 ग्राम होता है चीनी। ठीक है, यहाँ पे चलिए अब अगला क्वेश्चन है फिर से इम्पोर्टेंट। आयरन की कमी वाले एनीमिया वाले 8 साल के बच्चों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि सबसे उपयुक्त है? ठीक है,
यानी जिस बच्चे को एनीमिया है, यानी उसको आयरन की कमी है, 8 साल का वो बच्चा है, वो कौन सा एक्टिविटी जो है वो सबसे उपयुक्त है, कौन सा एक्टिविटी जो है वो कर सकता है? डांसिंग, ऑप्शन फर्स्ट है डांसिंग, ऑप्शन बी है किताबें पढ़ना, ऑप्शन सी है रनिंग, ऑप्शन डी है राइडिंग साइकिल। तो यहाँ पे ऑप्शन जो बी हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि किताबें पढ़ना बैठ के पढ़ना रहता है, ठीक है। राइडिंग रनिंग ये सब में क्या हो जाएगा कि जब क्या हो जाता है कि एनीमिया हो जाता है, यानी आयरन की कमी हो जाती है ना, तो उस बच्चे को क्या हो जाता है, वीकनेस हो जाता है। जिस बच्चे को चक्कर आता है, ज़्यादातर चक्कर आता है, यानी उसमें क्या है, आयरन की कमी है। जिस बच्चे में आयरन की कमी हो जाती है ना, उसी में होता है, और भूख भी कम लगता है, ठीक है। तो जब जब उसमें ये सारी कमियां रहेगी, तो वो डांसिंग रनिंग और राइडिंग साइकिल ये सब करेगा, तो उसको क्या होगा, दिक्कत होगा। इसीलिए ऑप्शन जो बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। एक शिशु में आयरन की कमी वाले एनीमिया के कारणों में शामिल है, यानी एक शिशु में क्या है, एनीमिया की कमी वाले, यानी आयरन की कमी वाले एनीमिया के कारणों में शामिल है। यानी कि एनीमिया क्यों हो जाता है, आयरन की कमी क्यों हो जाती है, ठीक है, यही पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा जो ऑप्शन है उसके उस ऑप्शन के कारण एनीमिया नहीं होता है, ठीक है। यानी कि 3 ऑप्शन इसमें सही है जिससे कि एनीमिया होता है, और एक जो है ऑप्शन गलत है, वो गलत ऑप्शन आप लोग को बताना है कि जिससे एनीमिया नहीं होता है। ऑप्शन जो फर्स्ट है वो है उपयोग उपर्याप्त पर्याप्त लोहे का सेवन, ऑप्शन बी है अवशोषण या लोहे की कमी, ऑप्शन सी है खून की कमी, ऑप्शन जो डी है वो है आहार में गाय के दूध का खराब सेवन। तो देखिए यहाँ पे खून के कमी से भी एनीमिया होता है, और उपयुक्त लोहे का ऑप्शन कौन सा इसमें जो है कि यहाँ पे क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ऑप्शन कौन सा इसमें जो है, चारों ऑप्शन में, जिससे कि हमें एनीमिया का होने का एक कारण जो है वो गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे अपर्याप्त नहीं होगा, यहाँ पे होगा अपर्याप्त लोहे का सेवन, ठीक है। तो अपर्याप्त लोहे का सेवन करेंगे तो हमें एनीमिया हो जाएगी। लोहे की कमी से भी, यानी कि आयरन की कमी से क्या हो जाएगा, यहाँ लोहे का मतलब आप लोग, ठीक है, आयरन समझिएगा, वो लोहा एक जो होता है ना, वो लोहा आप लोग मत समझिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन आप लोग ध्यान से यहाँ पे समझिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एनीमिया के कारणों में शामिल है सिवाय, यानी कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिससे कि उससे एनीमिया नहीं होता है, ठीक है। तो लोहे का अपर्याप्त लोहे का सेवन से एनीमिया होता है, ठीक है। लोहे की कमी से, यानी आयरन की कमी से भी होगा एनीमिया, खून की कमी से भी एनीमिया होगा। लेकिन यहाँ पे जब आहार में गाय के दूध का खराब सेवन से, क्योंकि दूध में उतनी मात्रा में हमें आयरन नहीं मिलती है, ठीक है। तो इसीलिए दूध नहीं पीने से आयरन से खास डिफरेंट नहीं पड़ता है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन जो बी हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। विशेष कार्यक्रम एस एन पी, ठीक है, एस एन पी इसको शॉर्टकट में बोलते हैं। विशेष कार्यक्रम निम्नलिखित को लाभ प्रदान करता है, यानी एसएनपी से किस किस को लाभ प्राप्त होता है, ठीक है। 6 माह से कम उम्र के बच्चे, किस किस को लाभ प्राप्त होता है, ठीक है, एक को इसमें छोड़कर। तो 6 माह से कम उम्र के बच्चे, गर्भवती महिलाएं, बूढ़े आदमी और नर्सिंग माताएं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। यहाँ पे सी जो है राइट आंसर हो जाएगा, बूढ़े आदमी, ठीक है। अगर आप लोग को ये पीडीएफ चाहिए तो आप लोग पीडीएफ के लिए इस नंबर पे व्हाट्सअप कीजिए 87 89 69 42 29, ठीक है। क्योंकि आप सभी को पता है बहुत ही जल्द वैकेंसी आने वाली है, उस वैकेंसी में आप लोगों के लिए,
ठीक है, ये पीडीएफ बहुत ही अच्छा साबित होने वाला है, क्योंकि ये जो भी नया पैटर्न पे एग्ज़ाम सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग सेट किया गया है। ठीक है, और जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो आप लोगों को इसमें इंक्लूड किया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन जो है बीटीएससी में पूछा गया था। मानव शरीर का सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला इम्यूनोग्लोबिन है, यानी मानव शरीर में कौन सा इम्यूनोग्लोबिन पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट है आईजीजी, आईजीएम, आईजीए, आईजीडी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, आईजीजी। आईजीजी इम्यूनोग्लोबिन पाया जाता है, याद कर लीजिएगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। लड़कों में यौन परिपक्वता का प्रथम लक्षण कौन सा है। ठीक है, यानी कैसे हम लोग मानेंगे कि उसमें क्या हो रहा है, यौन परिपक्वता हो रहा है बच्चे में। ठीक है, यौन से रिलेटेड वो मैच्योर हो रहा है। ऑप्शन फर्स्ट है ऊंचाई एवं वजन में वृद्धि, ऑक्जेलरी बाल यानी कि बगल वाला बाल। ठीक है, ऑप्शन सी है वृषण इजाफा, ऑप्शन डी है चेहरे के बालों में वृद्धि। तो यहाँ पे जो है प्रथम, यहाँ पे बात कर रहा है प्रथम लक्षण, तो ऑप्शन जो है सी हो जाएगा राइट आंसर। इजाफा मतलब होता है बढ़ना, वृषण यानी कि टेस्टी। ठीक है, तो वृषण बढ़ना ही क्या हो जाएगा, यौन परिपक्वता का प्रथम लक्षण हो जाएगा लड़कों में। चलिए यहाँ पे अब 20 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि स्तन के दूध में प्रोटीन की मात्रा लगभग कितनी होती है। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे ग्राम प्रति लीटर, यानी कि 1 लीटर में, ठीक है, कितने ग्राम प्रोटीन पाया जाता है माँ के दूध में। ऑप्शन फर्स्ट है 6, ऑप्शन बी है 11, ऑप्शन सी है 18, ऑप्शन जो डी है वो है 34। याद रखिएगा 11 ग्राम जो है प्रोटीन पाया जाता है 1 लीटर में। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 11 ग्राम, कितना ग्राम, 11 ग्राम। 1 लीटर माँ के दूध में कितना प्रोटीन, 11 ग्राम। ठीक है, और यहाँ पे अगर गाय में बात करें कि गाय के दूध में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है, ऑप्शन जो फर्स्ट है वो है 10 से 12, ऑप्शन बी है 30 से 33, ऑप्शन सी है 80 से 90, ऑप्शन डी है 110 से 115। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 30 से 33 ग्राम। देखिए, इसीलिए जो बच्चों में होता है ना, गाय का दूध जो है वो आसानी से नहीं पच पाता है, और माँ का दूध जो है आसानी से पच पाता है, क्योंकि पता है कि प्रोटीन जो होता है आसानी से नहीं पच पाता है। तो प्रोटीन पचाने के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है, बच्चा नवजात रहता है तो वो पचा नहीं पाता है, उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। ठीक है, तो इसलिए माँ का दूध क्या होता है, सुपाच्य होता है। तो माँ के दूध में क्या कितना होता है, 11। इसके लगभग लगभग यहाँ पे 3 गुना, आप लोग याद रखिएगा कि 3 गुना गाय के दूध में होता है। ठीक है, यहाँ पे भी प्रति लीटर का ही बात किया जा रहा है। आप लोग देख लीजिए कि 1 लीटर में इतना होता है और माँ के दूध में इतना होता है। ठीक है, लगभग 3 गुना हो जाता है। चलिए 22 नंबर देख लेते हैं। मिड डे मील से क्वेश्चन पूछा जाता है। जितना ये सब योजना है ना, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में आप लोग को पढ़ाया जाता होगा। ठीक है, तो वो सब भी याद कर लीजिएगा, वो सब भी पूछा जाता है। तो यहाँ पे देखिए, अब 22 नंबर देख लेते हैं। मिड डे मील स्कूल मील में दी जाने वाली दाल की मात्रा कितनी होती है। ठीक है, मिड डे मील क्या होता है, सरकारी स्कूल में चलाया जाता है। ठीक है, मध्याह्न भोजन जिसको बोलते हैं, उसमें दाल की मात्रा कितनी होती है प्रति ग्राम। एक बच्चा को एक दिन में कितना ग्राम दाल उसमें दिला जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट है 75 ग्राम, ऑप्शन बी है 30 ग्राम, ऑप्शन सी है 40 ग्राम, ऑप्शन डी है 10 ग्राम। तो यहाँ पे राइट आंसर बी हो जाएगा, 30 ग्राम दिया जाता है। ठीक है, चलिए 23 नंबर हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम को किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, जो मध्याह्न भोजन कार्यक्रम है उसको किस और नाम से भी जाना जाता है, वो नाम कौन सा है।
ऑप्शन फर्स्ट है पोषक पूरक कार्यक्रम, ऑप्शन बी है स्कूल दोपहर का भोजन कार्यक्रम, ऑप्शन सी है पोषण कमी नियंत्रण कार्यक्रम, ऑप्शन जो डी है वो है खाद्य पूरक कार्यक्रम। तो यहाँ पे ऑप्शन जो बी है वो राइट आंसर हो जाएगा, स्कूल दोपहर का भोजन कार्यक्रम। ठीक है, मध्याह्न जो भोजन कार्यक्रम है इसका दूसरा नाम भी याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि स्कूल दोपहर का भोजन कार्यक्रम। ठीक है, यही हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है अपगार स्कोर से। अपगार स्कोर इतना इम्पोर्टेंट है ना, आप लोग लिख के लीजिए, 100% आप लोग के एग्जाम में पूछा जाएगा, इसलिए अपगार स्कोर से जितना भी क्वेश्चन है आप लोग जरूर से ज़रूर याद कर लीजिएगा। इसको थ्योरी क्लास में भी कराया गया है। ठीक है, अगर आप लोग बोलिएगा, कमेंट कीजिएगा कि स्पेशल वीडियो इसका बनाने के लिए इसको डिटेल में बता दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि अपगार स्कोर से पिछला जो वैकेंसी था उसमें भी पूछा जा रहा था लगातार हर शिफ्ट में, और आने वाला जो भी एग्ज़ाम है उसमें भी पूछा जाएगा। ठीक है, तो आप लोग को चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, अच्छा से बता दिया जाएगा। उससे एक भी अगर कहीं से भी क्वेश्चन आएगा तो आप लोग का नहीं छूटेगा। 24 नंबर हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। अधिकतम अपगार स्कोर यानी कि अपगार स्कोर यानी स्कोरिंग जब हम लोग करते हैं नवजात शिशु का तो अधिकतम कितना उसको मार्क्स मिलता है। ऑप्शन फर्स्ट है 5 नंबर, ऑप्शन बी है 10, ऑप्शन सी है 15, ऑप्शन डी है 20। तो आप सभी को पता है कि 10 होता है अधिकतम। ठीक है, इसी नंबर के स्कोर पे, इसी स्कोर पे हम लोग डिसाइड करते हैं कि बच्चा जो है वो कैसा है। ठीक है, चलिए अब 25 नंबर हम लोग देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कारक नवजात शिशु को विकास में प्रभावित करते हैं। नवजात शिशु के विकास में प्रभावित करते हैं कौन सा ऐसा कारक है। ठीक है, अनुवांशिक। ठीक है, अभी पिछला जो क्लास आप लोगों को दिया गया था, ठीक है, वृद्धि और विकास का, ठीक है, तो उसमें ये क्वेश्चन पढ़ाया गया था। ठीक है, जो भी थ्योरी का क्लास आप लोग किए होंगे सेम टू सेम ऐसा क्वेश्चन जो है वो थ्योरी में पढ़ाया गया था। ऑप्शन बी है गर्भावस्था के दौरान मातृ स्वास्थ्य यानी कि माँ के स्वास्थ्य पे भी डिपेंड करता है क्या वृद्धि और विकास में नवजात शिशु के। ऑप्शन सी है सामाजिक कारक, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। सभी के सभी जितना भी कारक यहाँ पे दिख रहा है सभी नवजात शिशु के विकास में प्रभावित करेगा। ये सारा कुछ आप लोगों को थ्योरी क्लास में डिटेल में बता दिया गया है। ठीक है, अगर नहीं देखे हैं तो आप लोग जो है चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का थ्योरी क्लास देख लीजिएगा, वहाँ पे और सारा जितना फैक्टर है सारा कुछ डिटेल में बताया गया है। ठीक है, उससे आप लोग को अगर क्वेश्चन आएगा तो बिल्कुल भी नहीं छूटेगा। ठीक है, ये यूट्यूब पे आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, और फिर से आप लोग को बता दें कि आने वाली है बहुत ही जल्द वैकेंसी। आप लोग जो है जल्दी से जल्दी आप लोग पहले से प्रिपेयर रहिए। ठीक है, ताकि आने वाली वैकेंसी में आप लोगों का जो है वो एक सीट हो। ठीक है, आप लोगों के नाम पे एक नौकरी पक्की हो सके, इसके लिए आप लोग एक PDF ले लीजिए 87 89 69 42 29। ठीक है, ये चंदन सर का नंबर है, इस पर व्हाट्सअप कीजिएगा। जैसे ही व्हाट्सअप कीजिएगा तो आप लोगों को जो है वो PDF मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगला 26 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अपगार स्कोरिंग से ही है। शिशु का मूल्यांकन करने के लिए अपगार स्कोरिंग की जाती है। ठीक है, इसमें से कौन सा जो ऑप्शन है जो अपगार स्कोर में आता है। ठीक है, यानी अपगार स्कोर जब करते हैं तो उसमें वो चीज़ आता है। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट है जन्म डिफेक्ट, ऑप्शन बी है श्वसन प्रयास, ऑप्शन सी है RH संवेदीकरण, ऑप्शन डी है भावनात्मक स्थिरता। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा श्वसन प्रयास। ठीक है, हम लोग श्वसन देखते हैं उसका रेस्पायरी रेट कितना है। ठीक है, अपगार स्कोर में जो अपगार का जो ये R है यही R है रेस्पायरेटरी रेट। ठीक है, ये 5 जो आप लोग को दिख रहा है ना, 5 लेटर जो है यही इसको बताता है क्या क्या हम लोग चेक करते हैं। ठीक है, इसमें अभी बताएंगे तो बहुत ही लंबा वीडियो हो जाएगा।
यहाँ पे क्वेश्चन इस टाइप का भी पूछ लेता है। अपगार स्कोर में मान लीजिए पी का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो पी का मतलब होता है पल्स, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। 27 नंबर हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। किस उम्र तक केवल स्तनपान कराना चाहिए, यानी कि किस उम्र तक केवल स्तनपान कराना चाहिए, उसके सिवा उसको बच्चे को जो है कुछ नहीं देना चाहिए, ठीक है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन इसी को इसी तरह घुमा के पूछ देता है कि कितने महीने बाद जो है बच्चे को ऊपरी आहार स्टार्ट करना चाहिए। दोनों का सेम ही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट है 3 महीना, ऑप्शन बी है 6 महीना, ऑप्शन सी है 12 महीने, ऑप्शन डी है 8 महीने, ठीक है। तो 6 महीना राइट आंसर हो जाएगा। 6 महीना जो है केवल स्तनपान कराना चाहिए, उसके सिवा कुछ नहीं देना चाहिए। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि कितने महीने बाद ऊपरी आहार देना चाहिए, ठीक है। ऊपरी आहार कब से स्टार्ट करना चाहिए, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा ये इसका आंसर, ठीक है। और ये भी बताइएगा कि आप लोगों को थ्योरी क्लास अच्छा लग रहा है कि ऑब्जेक्टिव, ठीक है। आप लोग पढ़ना क्या चाहते हैं, थ्योरी या फिर ऑब्जेक्टिव, ठीक है। आप लोग एक चीज़ डिसाइड कर लीजिए कमेंट में। जिनका भी अगर कमेंट जिन चीज़ का ज़्यादा आएगा उन्हीं का क्लास कराया जाएगा। जो लोग बोलेंगे थ्योरी, अगर उनका कमेंट ज़्यादा आएगा तो थ्योरी क्लास कराया जाएगा। ऑब्जेक्टिव का अगर ज़्यादा वोटिंग आता है तो ऑब्जेक्टिव क्लास कराया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग अपना कमेंट में राय ज़रूर दीजिएगा। अगला क्लास जो है अगले दिन करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।